कब राजा बना है मान सिंह, बताओ तो। 1509 बनते ही अकबर ने इसको 5000 का मनसबदार बनाया। कितने मनसबदार बनाया लिखो। अब भाई 1605 में अकबर मरने वाला है। कब मरने वाला अकबर? मैं कल ही आपको बातें बता रहा था कि अकबर ने मरने से पहले कहा था भाई जहांगीर को राजा नहीं बनाना, राजा बनाना है खुसरो को। किसको बनाना है? और अकबर का सबसे खास सेनापति कोई है तो वो कौन है? मान सिंह। उसने मान सिंह कहा भाई मान सिंह देख लेना, जहांगीर राजा नहीं बनना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए? खुसरो। पर मैंने कहा था कि लास्ट 2 दिन में जहांगीर बाजी पलट गया और जहांगीर अकबर के पैर पड़ पुड़ा के क्या घोषित करवा लेता है खुद को बादशाह। तो अकबर ने जब जहांगीर को बादशाह घोषित किया तो उसने मान सिंह को बुलाया और मान सिंह को बुलाकर भाई प्लान कैंसिल, अब मेरे मरने के बाद तो खुसरो को नहीं बनाएगा, किसको बनाएगा? तो मान सिंह ने ये क्या तरीका है, हम खुसरो के रास्ते लगी पूरी तैयारियां कर चुके हैं, अरे से तू कैसे मुकर सकता? और अब मैं वापस राजाओं को मनाऊं कि नहीं अपने खुसरो को नहीं बनाना, किसको बनाना है? जहांगीर। और हम तो खुसरो को बनाएंगे इस दारूड़ी को आज बनाए इनकल बनाए हम तो अकबर का यूं बेटे के प्रति बहुत ज्यादा ही वो दिल आ गया था लास्ट में जाते जाते। तो अकबर मान सिंह का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ कहता है अब इज्जत तेरे हाथ में है, मैं कह रहा हूं जहांगीर को बनाना। तो उसने वापस कहा कि नहीं भाई, अब पहले क्यों कहा फिर खुसरो को बनाना, हमारी तैयारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो अकबर ने वापस कहा कि 7000। कितने का मनसबदार है? गांव में कहते हैं कि गोगा जी महाराजा ना, गोगा जी की पूजा राजस्थान में सबसे अधिक पूजा यदि किसी देवता की जाती थी, किसकी की जाती है? ये सबसे अधिक मंदिर कौन से देवता के? गोगा जी। तो गांव में होता है भाई गोगो जी क्यों पूजो, भाई गोगा जी की पूजा क्यों करते हो? तो बाद कोई ना कोई कहता है कि डरता, सांप से डर लगता है, सांपों से, भाई राजस्थान में सांप ज्यादा होते हैं, सांपों से डर लगता है, इसलिए किसकी पूजा करते हैं? कि सांप हूं डरता गोगो जी दो के। तो मैं मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब दिया था, वो देना पड़े, पूरी जिंदगी तो दिया नहीं उसने, 1605 में मर रहा है तब दे के गया, वो तो खुद की जरूरत है। वरना अपने यहाँ पे क्या सेकुलरिज्म की वो बजाते हैं, बीन बजाते हैं इधर, तब कहते हैं देखिए अकबर ने मान सिंह जैसे हिंदू मनसबदार को भी कितने का मनसब दे दिया था। अरे मरते टाइम दे के गया यार, वो भी जब उसको खुद को जरूरत पड़ रही थी कि भाई इधर इनके बेटों बेटों में लड़ाई हो रही थी, इस चक्कर में उसने कहा कि ये कम से कम कंट्रोल कर सकता है और इसको कितने का मनसब दे दिया जाए। तो मुझे आज एक बार सवाल आरपीसी का कि अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसबदार किस साल बनाया था? जब वो मर रहा था कब? 1605। पहले बड़ी बात देखो, ये क्या मुगलों के, वरना नियम ही था कि मुगलों के राजकुमारों को ही मिलेंगे 5000 से ऊपर के मनसब, मुगलों के राजकुमारों के अलावा किसी को 5000 से ऊपर के मनसब। तो मान सिंह को 5000 दे रखा था, खूब बड़ा ही था। अब लास्ट में अकबर की खुद की पार नहीं पड़ रही थी तो राजी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करे। ये नहीं अपने कभी है कि भाई गहलोत कैंप से एक मंत्री टूट के पायलट कैंप में जा रहा है, गहलोत ने कहा मैं तेरे को मंत्री बना दूंगा, तो उधर मजाक भी तो करते ही है। बस पहले ये था, ये पहले मनसब दे दिया करते, अब क्या बना देते हैं? मंत्री। पर ये अकबर का सबसे योग्य सेनापति रहा था। तो अकबर ने बाद में इसकी डंकी डंकी जगह पोस्टिंग की। डंकी जगह मतलब जहां पर जीत की संभावना होगी, भाई ये इलाका और कोई नहीं जीत सकता, मान सिंह ही जीत सकता है। बाउंड्री पर रखा इसको हमेशा। काबुल, बंगाल और बिहार, कहां कहां भेजा था आप देख लो। काबुल एकदम पश्चिम, बंगाल एकदम पूर्व, एक बार उस बॉर्डर पे, एक बार इधर वाले बॉर्डर पे। लिख लो काबुल 4-5 साल रह के आए थे, 1581 से 1586 तक वहीं था। लिख लो बोले काबुल वाला टेन्योर तो उसका लिख ही लो। अच्छा काबुल भेजा क्यों उधर? उधर फिर अकबर के खिलाफ एक लफड़ा हुआ। अकबर 1580 तक जाते जाते थोड़ा लिबरल होने लग जाता है, हिंदुओं के साथ में मीटिंगें करता है, जैनों के साथ मीटिंगें करता है, पुजारियों से यज्ञ करवा लेता है, इस प्रकार की बातें करने लग गया वो। तो मुसलमानों में बड़ा गुस्सा था उसके खिलाफ कि यार अकबर लगातार दूसरे धर्म वाले लोगों को भी बढ़ावा देता जा रहा है। तो जो कट्टर मौलवी टाइप के कोई लोग थे, उन्होंने अकबर के एक भाई को कहा कि तू अकबर को हटा के राजा बन जा। अकबर का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है मिर्जा हकीम। क्या नाम है? वो काबुल रहता है। मिर्जा हकीम कहां रहता है? और इसने अपने आप को काबुल में बादशाह घोषित कर दिया। इसने कहा बादशाह अकबर नहीं है, बादशाह मैं हूं। और इसने कहा मैं काबुल से जाऊंगा आगरा, आगरा जाके अकबर को मारूंगा और अकबर को मार के वहां का मुगल बादशाह बनूंगा, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, फालतू में हिंदुओं के साथ में बैठा रहता है। तो अकबर को लगा यार यदि आगे आगे यार इधर वाले मौलवियों को और अपने चक्कर में ले लिया तो अपनी गद्दी खतरे में आएगी। तो अकबर ने अपने सबसे योग्य सेनापति को भेजा कि मान सिंह जा, इधर आने मत दे, उधर मिर्जा हकीम का डोरा करके आ। मान सिंह ने मिर्जा हकीम को इतना पीटा, इतना बुरा पीटा कि उसके बाद पता ही नहीं है गया कहां। तो लिखो
फिर इसने अकबर को कहा भाई कर दिया तेरे भाई का तो इलाज, अब क्या करना? तो अकबर ने कहा थोड़े दिन वहीं रहे। और काबुल के अंदर अफगान थे और अफगानों में जनजातियां थी, अलग अलग कबीले हुआ करते, और वो कबीले बड़े परेशान करते, अकबर को उनको टैक्स नहीं देते। और अफगानिस्तान की प्रवृत्ति आज भी कबीलों वाली है। कबीले के अंदर जो भी लोग रहेंगे वो कभी किसी दूसरे की सत्ता नहीं मानेंगे। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि अफगानिस्तान अभी तक मिनख नहीं बनाया है। वहां पर आदिम जनजातियां पड़ी है, उनकी कबीलाई व्यवस्था, और उनकी कबीलाई व्यवस्था में लगता है कि हमारी व्यवस्था में जब भी कोई दूसरा आ रहा है इसका मतलब है इंटरफेयर हो रहा है, और हम किसी का इंटरफेयर होने, इसलिए अफगानिस्तान में अंग्रेज 3 बार गए कि तुम मिनख बन जाओ रे थोड़े बहुत, पर वो नहीं बने। फिर 1970 में आया रसिया, तो अफगान नहीं माने। 20 साल बैठ के चला गया अमेरिका, तो नहीं माने। और इनके तो कंट्रोल में नहीं आए। इनको तो कंट्रोल में 2 ही लोगों ने किया था, या तो अकबर के टाइम में कंट्रोल में करके आया था मान सिंह, या औरंगजेब के टाइम में कंट्रोल में करके आया जसवंत सिंह। उसके अलावा तो मुगलों के भी कभी कंट्रोल में नहीं रहे, या तो उधर जसवंत सिंह ने इन पे कंट्रोल किया था, टैक्स वैक्स लेना शुरू कर दिया था इनसे, या मान सिंह ने। और मान सिंह के टाइम तो कहते हैं हालत वो थे कि बच्चा रात को रोता तो मां कहा करती है कि सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। इसका तो खौफ ही था वहां पे कि काबुल भूली नहीं अजैन वो खंडो बे हाथ, कि काबुल आज भी मान सिंह के हाथों के प्रहारों को और उसके हथियार खांडे को भूल नहीं पाई है। मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगात, कि माँ आज भी अपने बच्चों को सोते समय वो खौफनाक कहानियां सुनाती है कि टाबर डर के चुपचाप सो जाता है कि कौन आने वाला है। तो इसने वहां 5 कबीले हराए। कितने कबीले हराए? जैसे मैं कुछ कबीलों के नाम बताता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक कबीले का नाम था वहां पे यूसुफ जई। क्या नाम था? मलाला। मलाला का पूरा नाम क्या है? तो कबीला ही तो यूसुफ जई। जैसे मैं एक कबीले का नाम बताता हूं, अफरीदी। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का कैप्टन था, तो अफरीदी कबीला होता है, तो शाहिद अफरीदी खुद भी कबीले जैसा नहीं लगता ना? भाई कबीले का आदमी कोई नियम कानून कायदा नहीं, वैसा वैसा ही तो है कि कोई नियम कानून कायदा न, बुद्धि नाम की चीज थी, वो कोई बुद्धि नहीं थी। वो मुझे हमेशा लगता है कि यार वो इतना क्रिकेट खेल कैसे गया। 2011 में मोहाली में भारत पाकिस्तान के बीच में सेमीफाइनल है, इंडिया मरपड़ के रन बनाती है 260, तेंदुलकर के 85 रन है, जिसमें तेंदुलकर को 6 जीवन दान है। पाकिस्तान वालों ने कितने जीवन दान दिए? तब इंडिया को मर पड़ के पहुंची। सुरेश रैना शायद लास्ट के अंदर आगे 50 बना के गया था कोई, और ये 260 के आसपास तक पहुंचे। और पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। 38 ओवरों में उनके शायद 180 रन के आसपास कितने से बने हुए। अगले 12-13 ओवरों में उनको 70-80 रन चाहिए और आराम से बने जा सकते थे। उधर वो मिसबा उल हक खड़ा था, और वो मिसबा उल हक जाइंट किलर था कि वो कभी भी जाग सकता है और कभी भी जागने के बाद किसी को फोड़ सकता है, वैसा बैट्समैन था। तब ये आता है, कप्तान आता है। इसे उम्मीद ये थी कि ये जाएगा और जाके वहां पे 15-20 बॉल ही खेल ले। ये 15-20 बॉल खेलेगा तो 15-20 बॉल के अंदर 20-30 रन बनाएगा, और ये 20-30 बनाएगा, तब तक मिसबा उधर से 20-30 बना देगा, रिते में स्कोर खत्म हो जाएगा। भाई पहली बॉल पे आउट होके गया। वर्ल्ड कप है तो है, सेमीफाइनल है तो है, मैं मेरे तुक्के मारूंगा, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक। वापस थोबड़ा ऊंचा करके वापस जा रहा है। तो अफरीदी उस टाइप का बंदा था। तो अफगान सारे उस टाइप के से रहे हैं एकदम, कि जो किसी की दूसरे की सत्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, भले उनको कोई कितना भी समझाना चाहे वो समझने के लिए तैयार। अमेरिका जैसा देश उनको समझा के चला गया, रहे मिनख बदल गए और ऐसे रहते हैं, पर उनके समझ में नहीं है। तो देख लो अभी भी हेलीकॉप्टर के लटकते हैं, अभी भी आप मिनख मानते हो। जिम में घुसे तो जिम में देख रहे हैं, अरे मजा आ गया, जोरदार जोरदार चीजें मिली हुई है यहाँ पे। पहले फतवे जारी करते हैं उधर बैठे बैठे के, लड़कियां पढ़ के दिखाओ, पहले फतवा उनका, जाओ देखिए स्कूल। वरना अमेरिका था तब तक सब भी था। इतने दिन ये क्रिकेट वाले मजे लेते हैं अफगानिस्तान वाले, अब वो खेलने देंगे अब क्रिकेट कैसे खेली जाती है कैसे नहीं खेली जाती है। तो वो अफगान किसी की सत्ता मानते ही नहीं थे। तो 5 कबीले थे ऐसे। कितने कबीले थे? एक कबीला था करजई। क्या कबीला था? तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति है हामिद करजई। अभी और देखो, मतलब कबीलों में भी क्या है, इनके कबीले अपने कबीले की बात मानते, दूसरे की नहीं मानते। अभी अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति अमेरिका वाले टाइम था वो था आपका अशरफ गनी, वो था ऐसा ही नाम था उसका कुछ, अशरफ गनी, गनी अशरफ गनी ऐसा। अब वो बंदा जैसे ही कहा कि भाई अब अमेरिका यहां से जाएगा, बेचारा वो सबसे पहले भागा। हामिद करजई पूर्व राष्ट्रपति, वो नहीं भागा, वहीं बैठा है। तो भाई यदि नेताओं को मारते तो हामिद करजई क्यों नहीं भागा?
क्योंकि हामिद करजी वाला कबीला ही भगा रहा है बाकियों को। तो हामिद करजी वाला कबीला हामिद करजी को तो भगाएगा नहीं, उसको बेचारा अशराफ को लगता था मेरे वाला कबीला तो लीड में है नहीं, मुझे मारेंगे, तो वो बेचारा सबसे पहले भाग गया यहाँ से। तो 5 कबीले हरा के आया, इसलिए आमिर के झंडे का रंग कर दिया पचरंगा। आमिर के झंडे का रंग कैसा किया? आज भी आप कभी आमिर जाओगे तो आमिर का जो झंडा लगा उसका रंग कैसा है? ये पचरंगा रंग क्यों उस झंडे का? क्योंकि काबुल में कितने कबीले आ रहे थे। पहले आमिर का झंडा हुआ करता सफेद। आमिर का झंडा कैसा था? सफेद। और इस सफेद झंडे के अंदर बनी होती है एक झाड़ी। क्या बनी होती थी? झाड़ी बनी होती थी। इसमें 6 टहनियां थी। कितनी टहनियां थी? कछवाहा भगवान राम के वंशज है। भगवान राम की राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या का जो झंडा था वो झंडा था सफेद, और उस झंडे में क्या बनी होती थी? झाड़ी। तो पहले तो इनके झाड़ी वाला झंडा था। कौन सा झंडा था? लेकिन बाद में झाड़ी वाले झंडे को, सफेद झंडे को छोड़ के इन्होंने कैसा झंडा अपना लिया? पर इस झाड़ी वाले झंडे की वजह से इनके साथ में एक नाम जुड़ा, झाड़साही। क्या नाम जुड़ा? क्या नाम जुड़ा? तो अब कोई पूछे कि झाड़साई राजधानी कौन सी? आमेर। झाड़साई वंश कौन सा? कछवाहा। झाड़साई झंडा किसका? आमेर। झाड़साई जूतियां किसकी? आमेर। झाड़साई पगड़ियां कहां की? आमेर। झाड़साई सिक्के कहां के? आमेर। जहां जहां झाड़साई वहां वहां आमेर। कुछ भी झाड़साई नाम का देख लो, इसका मतलब ये चीज कहां की है? तो लिख लो झाड़साई बराबर आमेर, याद रहेगा हमेशा के लिए। और दिमाग में रहेगा ना झाड़साई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहले झंडे में क्या बनी होती थी इनके? झाड़ी। झाड़साई बराबर आमिर। तो पहले मुझे हमेशा किताबों में अपने पढ़ते तो लगता कि यार अच्छा यहाँ के सिक्कों को झाड़साई बोलते थे, यहाँ के झंडे को भी क्या बोलते थे? झाड़साई बोलते। यहाँ की जूतियों को, पगड़ियों को, इनको भी क्या बोलते? झाड़। ये राजस्थान दिवस पे दूरदर्शन वालों का एक कोई कार्यक्रम था, उसमें दूरदर्शन वालों ने मेरे को बुला रखा था हिस्ट्री पे बोलने के लिए, कल्चर पे बोलने के लिए वहां पर आए हुए थे। राजस्थान के एक बहुत फेमस डांसर है गुलाबो। गुलाबो है ना, तो गुलाबो वहां कल्चर पे बोलने के लिए बुलाए हुए थे, मेरे को बुलाया था हिस्ट्री में। तो पहले वो जो दूरदर्शन वाले बैठे थे तो वो हमसे यूं मतलब रिकॉर्डिंग से पहले जब बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने पूछा भाई आप कौन सी भाषा के अंदर बोलना सही महसूस करेंगे, तो हम उस भाषा में आपका इंटरव्यू कर ले। तो ले लो यार, जिसमें भी ले लो। तो उन्होंने कहा यार हमारे कार्यक्रम का नाम है दोहराणो देश। कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यार यदि आप राजस्थानी बोल पाओ तो मैं यार मैं ज्यादा कंफर्ट फील करूंगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों ही ढंग से आती नहीं है अपने को, तो राजस्थानी बुलाओगे तो मैं तो ठीक बोल लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वापस गुलाबो जी से पूछा भाई आप कौन सी भाषा में बोलना सही महसूस करेंगे? तो उनके मुंह से ब्लंट तरीके से निकला कि मैं तो झाड़सा ही बोलूंगी। क्या बोलूंगी? इसका मतलब यहाँ की भाषा भी कौन सी है? तो झाड़साई का मतलब ही क्या है? आमिर। क्या मतलब झाड़साई का? याद रहेगी बात। जहां जहां झाड़साई वहां वहां कुछ भी पूछ ले, झाड़साई नाम आते आमिर करना है, आमिर आते झाड़साई। अगला लिखो। कौन कौन से राजाओं का राय बताओ देखे? पूर्णमल, अनंत चेरू और खुर्दा का राजा कौन है? रामचंद्र। इतने में समाचार मिले कि उड़ीसा में अपने एक जगह पड़ती है पुरी। कौन सी जगह? पुरी में भगवान विष्णु का एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? जगन्नाथ। क्या नाम है? और इससे अफगानों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी। बंगाल बिहार मुगल जीत रहे हैं तो विरोध कौन करेंगे उनका? अफगान। और दो अफगान पुरी पर कब्जा कर गए, और पुरी पे कब्जा करके कौन से मंदिर पे कब्जा कर लिया? उन दो अफगानों के नाम थे, एक बंदे का नाम था नासिर खान। क्या नाम था? और एक बंदे का नाम था कतलू खान। क्या नाम था? कितना प्यारा नाम है ना, कतलू। नाम ले तो यूं मजा सा जाए, कतलू। महान सिंह को समाचार मिले कि नासिर खान और कतलू कहां कब्जा कर गए? पुरी के जगन्नाथ मंदिर। और इन अफगानों ने कहा पुरी का जगन्नाथ मंदिर तोड़ेंगे। तो मान सिंह ने कहा बाकी चीजें बाद में, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। मान सिंह गया, उसने नासिर खान और कतलू खान दोनों का कत्ल किया। और कौन सा मंदिर बचाया? लिखो। 2 नगर बसाए थे इसने। कितने नगर बसाए? कहां पोस्टिंग दी थी पहले? बंगाल में। बंगाल में जब पोस्टिंग दी, कौन से बादशाह ने पोस्टिंग दी? अकबर। तो वहां पर एक शहर बसा के अकबर नगर। कौन सा शहर बसा के? आजकल अकबर नगर को बोलते हैं राजमहल। अब क्या बोलने लगे? बाद में बिहार में पोस्टिंग मिली तो अपने नाम से एक शहर बसाया, मानपुर। कौन सा बसाया? बंगाल में कौन सा शहर है?
अकबर नगर को आजकल क्या कहते हैं? और बिहार में कौन सा? उतार लो ऐसे, नगर लिखे, टाउन्स। अच्छा, मुगलों के पास खुद के पास में और बादशाह से पहले क्या उपाधि हुआ करती थी? मिर्जा। क्या उपाधि होती? फिर मुगलों ने जब खुद ने बादशाह लगाना शुरू कर दिया तो अपने जो खास राजा होते उनको मिर्जा की उपाधि दे दिया करते। अकबर का खास सेनापति कौन है? मान सिंह। तो उसने मान सिंह को क्या उपाधि दे दी? मिर्जा राजा। तू भाई हमारा मिर्जा राजा है। तो उपाधियां, टाइटल्स, तो क्या क्या उपाधियां बताओ देखे? मिर्जा, राजा और फर्जंद। वहां साउथ इंडिया जहांगीर के टाइम में फिर मान सिंह पे जहांगीर को ज्यादा विश्वास था नहीं, क्योंकि जहांगीर जानता था कि मान सिंह जहांगीर को राजा नहीं बना, किसको राजा बनाना चाहता था? खुसरो। तो जहांगीर ने बाद साउथ इंडिया भेज दिया, डिमोशन किए थे बाद में तो, और साउथ इंडिया की तरफ भेज दिया था। वही साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है एलिचपुर। कौन सी जगह? यहाँ एलिचपुर के अंदर डेथ हुई थी। तो मान सिंह की डेथ कहां पर हुई थी? लिख लो नीचे, महाराष्ट्र में एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हुई थी।